राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेगल लड़की। एक छोटे से गांव में देवकी नाम की एक साधारण और सीधी सादी लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, जो बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद से लगातार घर का हर भारी काम करके भी ताने और अपमान सहने को मजबूर थी। चाची उसे हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर, सावली और किसी काम की न होने का ताना देकर बोझ समझती थी, और चाचा भी डर के मारे चुप रहते थे। एक दिन जब शादी की बात चलाने आए मेहमानों ने देवकी के रूप रंग को देखकर उसका रिश्ता ठुकरा दिया, तो चाची का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने देवकी को बेघर कर दिया। बेबसी और दुख से रोती हुई देवकी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास बने मंदिर के चबूतरे पर बैठ रोने लगी। तभी गांव की एक सदस्य और बुजुर्ग काकी ने उसे सहारा दिया और अपने छोटे से घर में बना दी। काकी के घर रहते हुए देवकी ने देखा कि उनके आंगन और आसपास महुए के बहुत सारे फूल और फल हर मौसम में गिरकर सड़ जाते थे, और गांव वाले उन्हें पूरी तरह बेकार मानकर फेंक देते थे। देवकी को अपनी माँ की कही यह सीख याद आई कि कुदरत की बनाई कोई भी चीज़ या इंसान बेकार नहीं होता, बस उसे सही परख और मेहनत की ज़रूरत होती है। उसने उन गिरे हुए महुए के फूलों को इकट्ठा कर लिया, उन्हें साफ करके सुखाया और फिर पारंपरिक मसालों, थोड़े गुड़ और देसी नुस्खों के साथ मिलाकर एक बेहद ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और खट्टी मीठी कुकीज़, बिस्कुट और पौष्टिक हलवा बनाना शुरू कर दिया। जब उसने पहली बार काकी को यहाँ हलवा और कुकीज़ खिलाई तो काकी उसकी अनोखी कला और स्वाद से हैरान रह गई। दोनों ने मिलकर गांव के साप्ताहिक हाट बाजार में एक छोटी सी चौकी लगाकर इस नई महुए की मिठाई को बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो गांव वालों ने महुए की मिठाई का मजाक उड़ाया और तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन जैसे ही एक राहगीर ने इसे चखा, वह इसके अनूठे स्वाद और सेहतमंद गुणों का कायल हो गया। देखते ही देखते हाट में देवकी की बनाई महुए की कुकीज़ और हलवा पूरी तरह बिक गया। धीरे धीरे देवकी के इस अनोखे हुनर की खबर पास के शहर तक पहुंच गई, जहां एक जैविक खाद्य सामग्री बेचने वाले बड़े व्यापारी ने देवकी से संपर्क किया और उसके साथ व्यापार की साझेदारी का प्रस्ताव रख दिया। देवकी ने शर्त रखी कि वहां महुए के फल और फूल केवल अपने गांव के करीब किसानों और महिलाओं से ही खरीदेगी, ताकि सबको रोजगार मिल सके। इस तरह जिस महुए को लोग कचरा समझते थे, वह पूरे गांव की तरक्की का जरिया बन गया था और देवकी एक सफल महिला उद्यमी बन गई। कुछ समय के बाद जब उसके चाचा चाची का व्यवसाय ठप हो गया और वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए, तो देवकी ने पुरानी साड़ी कड़वाहट भूलकर बड़े दिल से उनकी मदद की, जिससे उसकी चाची को अपनी गलती का पछतावा भी हुआ और उन्होंने रोते हुए उनसे माफ़ी मांगी। देवकी ने साबित कर दिया कि इंसान का मोल उसकी बाहरी बनावट या तो पढ़ाई से नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए हुनर, अटूट हौसले और नेक दिल से तय होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।